पास यहाँ पर कुछ साड़ी से निकले हुए फोम के पीसेस है। देखिए मैंने इनको सबको जोड़कर एक लंबी स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बना ली है। सबको अच्छे से फेवी बॉन्ड से चिपका लिया है। तो मुझे जितनी लंबाई चाहिए थी उतना तो मैंने इनको चिपका कर रेडी कर लिया है, लेकिन ये मुझे विड्थ में भी थोड़ा कम लग रहा था। तो देखिए ये कुछ इस तरह से पट्टियाँ थी जो साड़ी के अकॉर्डिंग उनके मेजरमेंट में आती है, मतलब फोल्डिंग में रखी हुई रहती है। तो कुछ इस तरह से पतली सी लेयर हम यहाँ पर फेविबॉन्ड की लगाएंगे और इसको इस तरह से रखकर हाथ से प्रेस कर देंगे तो ये इजीली चिपक जाता है। साड़ियाँ तो हम खूब सारी परचेस करते हैं, लेकिन इस तरह से जब उसमें फोम की ये पट्टियाँ निकलती है तो हम फेंक देते हैं, लेकिन मैं नहीं फेंकती हूँ, मैं इन्हें इकट्ठा करती रहती हूँ। और मैंने साड़ी वाले भैया से भी बोल रखा है, उनके पास भी इकट्ठी होती है तो फिर मैं उनसे भी ले आती हूँ, वो दे देते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने साइड में भी स्ट्रिप लगा ली है और मुझे जितनी लंबाई और चौड़ाई की यहाँ पर बेडशीट बनानी थी उतना लंबा और चौड़ा मैंने यहाँ पर इसको चिपका कर रेडी कर लिया है। मैं सिंगल बेडशीट वाली बेडशीट की लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं एक बेडशीट बनाऊंगी। इसको चिपकाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, इजीली ये चिपक जाता है। और देखिए ये मेरा एक बेस यहाँ पर रेडी हो गया है। अब मैंने लाइनिंग के लिए एक पुरानी साड़ी को इसके बरोबर ही यहाँ पर जॉइंट लगाकर कपड़ा रेडी कर लिया है। अब मैंने नीचे जो साड़ी वाला कपड़ा है उसको बिछा दिया है और बीच में जो हमने फोम का बेस रेडी किया है उसको बिछा दिया है और उसके ऊपर मैंने यहाँ पर बेडशीट बिछा दी है, जिसको मुझे क्विल्टेड बेडशीट बनाना है। अगर आप चाहें तो आपके पास यहाँ कोई अच्छी सी साड़ी हो वो भी ले सकते हैं। इसके पहले मैंने साड़ी से भी फोम वाली बेडशीट बनाकर आपके साथ शेयर की है, पीसेस में उसको कट करके बनाया था, तो आप उसको भी देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर बनी थी, वो मैंने साड़ी से ही बनाई थी। तो ये 3 लेयर को लगाने के बाद हमें इसके चारों तरफ इस तरह से रफ स्टिच लगा लेना है, क्योंकि जब हम ये सिलाई करेंगे तो ये मेहनत अच्छे से होगी। तो चारों तरफ से इस तरह से रफ स्टिच लगा लेने के बाद हमें बीच में भी रफ स्टिच लगानी होगी, ताकि ये इजीली पकड़ने में और सिलने में आ जाए। अगर आपको सिलना ना हो तो आप यहाँ पर रफ स्टिच की बजाय छोटे छोटे धागे से स्टिच भी कर सकते हैं और इसको पूरा रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने बीच में भी इस तरह से काफ़ी लंबी वाली रफ स्टिच यहाँ पर लगा ली है, ताकि जब मैं सिलाई करूँ तो ये तीनों लेयर एक्सिट रहे, बिल्कुल भी एक दूसरे से अलग ना हो। तो देखिए यहाँ पर रफ स्टिच सारी रेडी है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा या फोम जो भी बचा है वो मैंने इस तरह से निकाल दिया। तो पीछे कुछ इस तरह से है और अब हमें इसको सिलना है। तो आगे का लुक आप देख लीजिए, इस तरह से आएगा और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैंने साइडों से निकाल दिया है काट के, और जो बचेगा वो बाद में निकाल लूँगी। तो इसको मशीन पर सिलाई लगानी है तो पूरा ये फिसले ना, इसलिए मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब इसको उठा के मैंने डायरेक्ट यहाँ पर सिलने के लिए रख दिया है। तो पहले हमें 2 साइड सिलाई कर लेना है और 2 साइड छोड़ देना है और बीच की स्टिच फिर कर लेना है। उसके बाद ही जो 2 साइड खुली है उसको सिलना है, क्योंकि जो भी झोल आएगा साइडों से वो जो 2 साइड खुली होगी उसमें निकल जाएगा। वैसे तो नहीं आएगा क्योंकि हमने रफ स्टिच अच्छे से लगा ली, लेकिन अगर कभी हल्का सा थोड़ा बहुत आए तो वो निकल जाएगा। और ऊपर नीचे आप चेक करते रहिए कहीं झोल तो नहीं आया है। और अगर आप बीच की स्टिच कर रहे हैं तो बीच की स्टिच में आप इस तरह से मेजरमेंट लेके भी सिलाई कर सकते हैं, जो फिक्स दूरी पर आएगी, या फिर आप निशान भी लगा सकते हैं। बीच में आप चेक्स की डिजाइन बनाकर भी सिल सकते हैं, इसमें अच्छे से डिजाइन आ जाएगी। इसको पूरे को सिलने के बाद मैं इसमें इस तरह से ग्रीन कलर की पट्टी है मेरे पास, जो मैंने कट कर ली है लंबी लंबी स्ट्रिप, इससे पाइपिंग लगाकर रेडी कर लूँगी। ये जो साड़ी है ये भी घर की है, फोम है ये भी फ्री की है, और जो ऊपर की बेडशीट है ये भी मैंने करीब 60 या 70 रुपीज़ में जो
स्टोल का कपड़ा होता है उससे परचेज की थी। तो देखिए पाइपिंग भी अच्छे से लगा ली है और इन सब फ्री की और सस्ती कॉस्ट वाली चीज़ों से मिलकर आपकी हेवी बेडशीट यहाँ पर रेडी हो जाएगी। तो कुछ भी वेस्ट मटेरियल से भी हम जुगाड़ लगाकर अच्छी चीज़ बना सकते हैं। तो साइडों में मैंने लगाने के लिए यहाँ पर कुछ टसल्स बना लिए हैं और कुछ मेरे पास मोती हैं। तो ये टसल्स मैंने कैसे बनाई है, तो मेरे पास यहाँ पर एक डायरी है और डायरी में इस तरह से हमें ऊन को लपेटना है। आपको जितने मोटे पतले बनाने हैं उतनी बार आप इसको ऊन को लपेटिएगा। ज़्यादा मोटे बनाने हैं तो ज़्यादा बार लपेटिएगा तो ये अच्छे हेवी बन जाएंगे। ऊन लपेटने के बाद इस तरह से बाहर निकाल लेना है और इसको हमें बीच में से इस तरह से मोड़कर और बीच में से इसको अच्छे से कस कर बांध देना है और फिर साइड से भी कस कर बांधना है। मैं यहाँ पर 2 बार बांध रही हूँ, आप चाहे तो डायरेक्ट ही इसको साइड से कस कर बांध सकते हैं, लेकिन इस तरह से बांधेंगे तो जब हम बाद में इसमें मोती वगैरह हैंग करेंगे तो वो अच्छे से इसमें फिक्स हो जाएंगे। तो इस तरह से गोल गोल घुमाकर 3-4 बार और फिर एक नोट लगाकर इसको फिनिश कर देंगे। फिर बीच में से कट कर देंगे। फिर एक्स्ट्रा जो छोटे बड़े इसमें से थ्रेड निकल रहे हो उनको इक्वल कर देंगे कैंची की हेल्प से। तो देखिए मैंने यहाँ पर पतले वाले ही टसल्स बनाए क्योंकि जब हम इसको वॉश वगैरह करते थे ये इजीली ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 3 कलर के बनाए हैं। मेरे पास जोन से भी कलर के ऊन थे, मैंने उनसे इनको बनाकर रेडी कर लिया। तो रेड, वाइट और थोड़े से ऑरेंज टाइप के। और मेरे पास कुछ मोती रखे हुए हैं इकट्ठे। ये मोती भी कोई मार्केट से परचेज नहीं किए। अक्सर कुछ जैसे कि राखी वगैरह या फिर ब्रेसलेट वगैरह जो भी रहते हैं उसमें अक्सर मोती लगे रहते हैं। जब वो खराब हो जाते हैं उनके मोती अच्छे रहते हैं तो मैं निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से मेरे पास इकट्ठे हो जाते हैं। तो देखिए मैंने इसमें 2-3 मोती लगा दिए हैं और नीचे टसल्स लगाकर इस तरह से इसको हमें यहाँ पर टक कर देना है। काफ़ी इजीली ये सुई धागे की हेल्प से लग जाता है। तो देखिए सुंदर सी बेडशीट यहाँ पर रेडी हो गई है। मैंने इसको सिंगल बेड की ही बनाया, लेकिन आप इसको डबल पर भी बिछा सकते हो। और इसका मैचिंग मैंने एक यहाँ पर कुशन भी बनाया है। ये कैसे बनाया मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए हमारी बेडशीट कितनी सुंदर लग रही है। एक साइड मैंने इसमें टसल्स लगा दिए हैं और 2-3 साइड जो भी है इसकी वो प्लेन है उसमें सिर्फ पाइपिंग लगाई है। अगर आप चाहें तो इसमें चारों तरफ भी इस तरह से टसल्स लगा सकते हैं अगर आपको इस तरह से बिछाना हो। कुशन बनाने के लिए मैंने यही साड़ी का बचा हुआ कपड़ा लिया है। उसको 18x18 इंच का इस तरह से स्क्वायर कट कर लेना है और उसके 3 साइड सिलाई लगा देनी है। अब जो फोम के पीसेस थे मेरे पास जो अच्छे नहीं थे, टूटे फूटे थे, तो उनका भी मुझे यूज़ करना था। तो मैंने इस तरह से उनको कैंची से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। कट करने के बाद हमें क्या करना है कि जो हमने साड़ी वाला ये कपड़ा रेडी किया है सिलकर कुशन का, उस कुशन का बेस उसमें इस तरह से हमें दबा दबा कर इसको अच्छे से फिल करना है। आप चाहे तो यहाँ पर फाइबर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये ऑप्शन था। ये फॉर्म मेरे काम भी नहीं आ रही थी क्योंकि इसके पीसेस थोड़े बीच में से फटे हुए थे। तो मैंने इनको इस तरह से छोटे पीसेस में कट करके इसका यूज़ कुछ इस तरह से किया। अच्छे से दबाकर भरने के बाद दोनों साइड के कॉर्नर को इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें सुई धागे की हेल्प से इसके मुंह को इस तरह से बंद कर देना है, मतलब स्टिच कर देना है। इसको पूरा पैक कर देना है। और अगर आपको लगे कि कहीं पर गैप रह गई है तो आप इसमें और एक्स्ट्रा फोम भर सकते हैं दबाकर। तो इस तरह से चेक करते जाएंगे और दबाकर हमें सिलाई कर देना है और इसको पूरे को पैक कर देना है। मेहनत तो थोड़ी लगती है, लेकिन अगर पैसे बचाने हो तो इस तरह के आइडियाज़ काफ़ी काम आते हैं। तो देखिए घर पर ही मेरी सुंदर सी फोम वाली बेडशीट और उसके साथ का एक कुशन यहाँ पर रेडी हो गया है। तो देखिए ये मैंने इसको सिल लिया है। अब मुझे इस पर कवर बनाना था मैचिंग का। तो जो मैंने कपड़ा लिया था बेडशीट बनाने का वो थोड़ा सा बड़ा था, तो साइडों से इस तरह से स्ट्रिप निकली थी, तो मैंने उनको जॉइंट कर लिया। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर 18x18 इंच का ही हमें कवर कट करना है। तो एक 18x18 इंच का एक पीस कट कर लिया है फ्रंट साइड का, और पीछे के साइड का पीस
भी 18 इंच की तो चौड़ाई कट करनी है, लेकिन जो लंबाई है उसकी हमें 4-5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, क्योंकि जब हम उसको सिलेंगे तो उसकी लेयर एक के ऊपर एक आनी चाहिए, कुछ इस तरह से। ये 4-5 इंच एक्स्ट्रा नीचे वाले कपड़े पर ऊपर वाला कपड़ा आना चाहिए, और इन दोनों के कॉर्नर को इस तरह से हम सिल देंगे। तो दोनों के कॉर्नर को मैंने सिल दिया है, और फ्रंट साइड पर मैंने इस तरह से एक लेस लगा ली है। काफ़ी सुंदर लेस है, मेरे पास रखी हुई थी। जब भी मुझे कभी अच्छी लेस दिख जाती है मैं ले लेती हूँ। तो उसको सीधा रखेंगे, इसके ऊपर जो बैक साइड का एक पीस है उसको इस तरह से उल्टा रखेंगे, और जो हमने 5 इंच एक्स्ट्रा पीस लिया है ये देखिए, इसको इसके ऊपर 5 इंच इतना चढ़ा कर रख लेंगे, और अब इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। काफ़ी इजी है कुशन कवर बनाना। मैंने आपको पहले भी कुशन कवर और ट्रायंगल कुशन कवर भी बनाना बता रखा है। कुशन कवर यहाँ पर रेडी है। अब इस तरह से हमें कुशन के अंदर इसको पिरो देना है। काफ़ी इजी है देखिए, और फिर जो नीचे वाला भाग है उसको इस तरह से दबाते हुए कुशन को और उसको खींचते हुए इस तरह से पिरो देना। आप चाहे तो इसमें जिप भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने जिप नहीं लगाई क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लगी, मैंने एक्स्ट्रा पीस लिया है। तो देखिए इस तरह से हमारा कुशन भी यहाँ पर रेडी है विथ कवर। अब मैंने कुशन में भी थोड़े से टसल्स लगा दिए ताकि वो हमारी बेडशीट के साथ मैचिंग हो जाए। तो इस तरह से हमारी बेडशीट और हमारा कुशन और कुशन कवर सारों यहाँ पर रेडी है। आप चाहे तो इसको सिंगल बेड पर इस तरह से बिछा कर रख सकते हैं, काफ़ी सुंदर लगेगा बिछाने के बाद। और आप इसको सोफे पर भी इस तरह से बिछाकर ट्राई कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक और मेरे चैनल डेली लाइफ को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।